पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज एक दफा फिर से अरूज पर पहुंच चुकी है। दहशत और मजहब के आधार पर बना मुल्क पाकिस्तान जो भारत से लगी सीमा पर घुसपैठ की कोशिश में लगा रहता है और अब दूसरी तरफ अफगानिस्तान की सीमा पर उसकी परेशानी काफी बढ़ गई है। वहां युद्ध जैसे हालात बनने लगे हैं। अफगान तालिबान की जानिब से एक बार फिर पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल जारियत की गई। पाकिस्तान के अंदर अगर हम रह रहे हैं तो आए दिन ये खबर सुन रहे हैं जी आज बलोचिस्तान में धमाका हो गया, इतने लोगों की जानें चली गई, आज दीर में धमाका हो गया। यहीं पे हमने इनको पाला है, यहीं पे हमने इनको बनाया है और जाहिर है अब ये यहीं पे तो फटेंगे ना। मेरा मतलब यहीं पे तो हमें धमकियां देंगे ना, जो करना है यही करेंगे, अब कहीं और जाके थोड़ी करेंगे। वही तो आप दहशतगर्द लग रहे हैं, वही तो आप दहशतगर्द लग रहे हैं। किस लहजे से, किस बात? आप जो कर रहे हैं दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। ये दहशतगर्दी हो, आप दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप जो है ना एक फितना, आप औरत के नाम पे एक फितना है। और तुम्हारे घर की औरतें होंगी, तुम्हारे घर की औरतें होंगी, मेरे पे बात मत करो, चीर के रख दूंगी तुम्हें, चीर के रख दूंगी तुम्हें। अफगान तालिबान फोर्सेस और पाकिस्तान की सेना अब आमने सामने है। सीमा पर कैंप बनाने को लेकर दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हो रही है, रॉकेट दागे जा रहे हैं। पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान जो है वो सीज फायर हुआ था 1 महीने के लिए, यानी 30 डेज का सीज फायर था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो रॉकेट लॉन्चर रखकर डुजंग डुजंग हम पे नहीं मारेंगे। तो अब वो सीज फायर उनका जो है वो उन्होंने कहा जी खत्म हुआ है, समाप्त हुआ है, एंड हो गया है, उसका दी एंड हो गया है। हाँ। अब ये जो अटैक किया गया ना सवात वाला अटैक जो है, ये अब जब भी देखेंगे टीटीपी इसकी जिम्मेदारी कबूल करेगी, ना कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट। तो अब ऐसा है कि अब वो फिर से हमारे ऊपर गोले बारूद और रॉकेट लॉन्चर और कोई चीज भी अपने जैसे कहते हैं अपनी कंट्री से या अपने एरिया से हमारे ऊपर फेंक सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि अफगानिस्तान ने रात 12 बजे क्या किया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर नई जंग शुरू हो गई है। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की इस समय हालत बुरी चल रही है। एक तरफ जहां वो भारत के अंदर दहशतगर्दी मचाने से पीछे नहीं हट रहा, वहीं दूसरी ओर अब पाकिस्तान के अपने बनाए हुए टीटीपी यानी तहरीक तालिबान ने ही पाकिस्तान के अंदर फिर से दहशतगर्दी का माहौल बना दिया है। वहीं दूसरी ओर अफगान तालिबान की तरफ से भी पाकिस्तान बॉर्डर पर लगातार बमबारी हो रही है। वहीं पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में भी बलूच लिबरेशन आर्मी भी पाकिस्तान को अंदर से ठोक रही है, यानी कि पाकिस्तान की चारों तरफ से ठुकाई हो रही है और वो अभी भी अपनी हरकतों से बाहर नहीं आ रहा। कहते हैं जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं उसमें खुद गिर जाते हैं। जो भारत के अंदर दहशतगर्दी मचाते रहते हैं, आज उनके घर के अंदर ही वही हालात पैदा हो चुके हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय भी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी, जिसको हम लोग मुजाहिदीन कहते हैं और बाकी सारी दुनिया उन्हें टेररिस्ट कहती है, लेकिन हम उन्हें मुजाहिदीन कहते हैं। और हमारी मर्जी जी, हम जिसको मर्जी मुजाहिदीन बना देते हैं, चाहे दुनिया उसको टेररिस्ट कह कर उनका गला बैठ जाए, लेकिन हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं है। तो इस वजह से अब हुआ ये है कि जी हमारे और टीटीपी के दरमियान यानी पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान जो है वो सीज फायर हुआ था 1 महीने के लिए, यानी 30 डेज का सीज फायर था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो रॉकेट लॉन्चर रखकर डुजंग डुजंग हम पे नहीं मारेंगे। तो अब वो सीज फायर उनका जो है वो उन्होंने कहा जी खत्म हुआ है, समाप्त हुआ है, एंड हो गया है, उसका दी एंड हो गया है, क्लाइमेक्स हो गया है, पता नहीं क्या कुछ हो गया है। तो अब ऐसा है कि अब वो फिर से हमारे ऊपर गोले बारूद और रॉकेट लॉन्चर और कोई चीज भी अपने जैसे कहते हैं अपनी कंट्री से या अपने एरिया से हमारे ऊपर फेंक सकते हैं। तो रहते तो खैर वो यही है, जाहिर है तहरीक तालिबान पाकिस्तान है तो कोई अमेरिका में थोड़ी रहेंगे ना, जाकर पाकिस्तान में ही रहेंगे और पाकिस्तान में ही मतलब बने होंगे, पाकिस्तान में ही इनके ग्रुप की जो है वो जिसे कहना चाहिए ना कि वो रिबन काटते हैं ना, वो बड़े बड़े लोग जाते हैं रिबन काटते हैं जी, ओपनिंग हो रही है। तो बिल्कुल जी यहीं पे हमने इनको पाला है, यहीं पे हमने इनको बनाया है और जाहिर है अब ये यहीं पे तो फटेंगे ना। मेरा मतलब यहीं पे तो हमें धमकियां देंगे ना, जो करना है यही करेंगे, अब कहीं और जाके थोड़ी करेंगे। वो आपने सुना नहीं कि वो अगर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाती है तो वो कहते हैं कि जी तुम मुझसे क्यों लड़ रहे हो, तो वो कहते हैं कि जी अब शादी तुमसे की है
तो फिर झगड़ा भी तुमसे ही करेंगे ना, साथ वाली के साथ जाके थोड़ी करेंगे। तो बिल्कुल जब हम ही ने बनाया है टीटीपी को और हम ये मानते हैं और टीटीपी वाले भी ये मानते हैं, जब दोनों मानते हैं तो फिर बनाया ही होगा। मैं थोड़ी कुछ कह रही हूँ, मेरी तो आदत ही कुछ नहीं है कहने की, आप लोग तो जानते हैं। पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज एक दफा फिर से अरूज पर पहुंच चुकी है। दूसरी जानिब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पीस प्रमोटर का जो है रोल प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब तक पाकिस्तान जो है इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं निकालेगा, कहीं पे भी कोई भी कंट्री होता है उसकी जब भी नेबरिंग कंट्री से कोई भी टेररिज्म जो है वो आ रहा होता है तो उसका कोई मिलिट्री अटैक नहीं होता। और पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जितनी बड़ी 2200 किलोमीटर की सरहद है, हाँ जी। जिसको आप लोग कभी भी 100% उसको सिक्योर नहीं कर सकते। अब ये जो अटैक किया गया ना, सवात वाला अटैक जो है, ये अब जब भी देखेंगे टीटीपी इसकी जिम्मेदारी कबूल करेगी, ना कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट। पाकिस्तान ने काफ़ी दफ़ा एहतजाज किया है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से कि आप इनको रोकें। नो डाउट कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाती है। इसका हल ये है कि हमें ये करना चाहिए कि हमें अफगानिस्तान के साथ पीस टॉक जो है वो करनी चाहिए। उनको जब तक हम एतमाद में नहीं लेंगे तब तक ये टेररिज्म जो है वो वाइंड अप नहीं हो सकता। टीटीपी के खिलाफ हमने ऑपरेशन भी किए हैं, लेकिन टीटीपी यहाँ से भाग के साथ टीटीपी को जन्म किसने दिया? तहरीके तालिबान पाकिस्तान। इन दैट टाइम दे वाज द मुजाहिद थे। और अगर अफगानिस्तान का आपने पॉइंट पकड़ा, बहुत ही लॉजिकल कहते हैं ना कि इस पूरे टॉपिक की आपने बैकबोन को पकड़ लिया है। अफगानिस्तान के तो जितनी भी फोर्सेस रही सारे हाथ झाड़ के अफगानिस्तान से निकल गए। रशिया भी निकल गया, अमेरिका भी निकल गया, सब निकल गए। फंस तो हम गए हैं, पड़ोसी तो बदले भी नहीं जाते और वो सबसे ज्यादा नफरत हमें करते हैं। जैसे आपने कहा कि सवात के अंदर अगर देखा जाए अटैक, वो पहली बात ये बताइए पाकिस्तान में इतना अक्लमंद था कौन जो 11 कंट्रीज के 11 एम्बेसडर्स को एक बस के अंदर बिठा के कह रहा है सवात, जो इन्हें नहीं पता कि सवात तो पहले दहशतगर्दों की जिद में आया हुआ है। एक डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी फेलियर था। बिल्कुल आपने अच्छी बात की है कि इतने उसमें रशिया के थे, युगांडा के थे, जिम्बाब्वे के थे, उज़्बेकिस्तान के थे, खलीजी ममालिक 6 खलीजी ममालिक थे जिनके एम्बेसडर वहाँ पे मौजूद थे। एक तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है कि इतना ऐसा जोन जो ऑलरेडी एक टेररिज्म की लपेट में है, वहाँ पे इतने हाई ऑफिशियल्स को एक साथ लेके जाना, ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी फेलियर था। दूसरी बात यह है कि अब जो हालात इस वक्त चल रहे हैं ना, पाकिस्तान जो दूसरी नेबरिंग कंट्रीज होती है ना, वो मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन का फ़ायदा उठाती हैं। अब पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन, ये इंस्टेबिलिटी इतनी है ना, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे या कम्प्लीटली अपना जो डिफेंस है उसको फोकस ही नहीं कर पा रहा पाकिस्तान की इस इंस्टेबिलिटी की वजह से। दूसरा ये है कि जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ऑफ KPK है, उसके और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान भी तहफ़्फ़ुज़ात बहुत सारे हैं। रिसेंटली आपने देखा था कि पुलिस ने बन्नू में, करक में एहतजाज किया था कि यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेज को जो निकाला जाए तो फिर हम लोग जो दहशतगर्दी को कंट्रोल करें। अल्टीमेटली हल जो होना है ना, गवर्नमेंट ऑफ KPK और खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं, अल्टीमेटली इस सोल्यूशन का हल उन्होंने निकालना है। उनकी पीस टॉक से ही अफगानिस्तान से इसका हल निकाला जाएगा। आप जितने मिलिट्री के ऑपरेशन कर लें, आप कैजुअलिटीज़ भी कर लें, आप लोगों को मार भी दें, लेकिन उसके बाद दोबारा ये दहशतगर्दी रुकेगी नहीं। अगर आप अफगानिस्तान को नीचे दिखाना चाहते हैं तो रशिया ने दिखा लिया, अमेरिका ने दिखा दिया, नेटो की कितनी फोर्सेज थी, 42 कंट्रीज़ की थी, लेकिन नहीं कर सकते।